थर के इस कोयले से बनाई जाने वाली बिजली की कीमत पाकिस्तानी 4 रुपए फी यूनिट होगी। यही रेट एक गैर मुल्की कंपनी ओरेकल कोल फील्ड्स ने बताए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कंपनी रेजेंसी माइंस की सब कंपनी है। इस वक्त पाकिस्तानी आवाम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कीमत फी यूनिट 10 से 12 रुपए औसतन है, जो पाकिस्तान में पानी, गैस और तेल से पैदा की जाती है। हमारी जो ये सिस्टम है, ये जो सारा है, इसमें हमें जो मिलेगी बिजली वो 1/3 ऑफ द प्राइस मिलेगी जो हमें दूसरी से। तो हम 4 इशारिया कुछ रुपए पे पर यूनिट बिजली इनको दे सकते हैं, जबकि वो जब करेंगे तो हमसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना कीमत पे वो बिजली दे सकेंगे। उनके सिस्टम ऐसे हैं, उनका प्रोसेस ऐसा है जिसमें बहुत सारा जो है ना वो अर्थ मूविंग इन्वॉल्व है, अर्थ हैंडलिंग इन्वॉल्व है। पहले 122 मीटर को आप निकालो, अर्थ को पहले अलहदा करो तो तब कोयले पे पहुंचोगे। फिर जब उसको ख़त्म कर लोगे कोयले को, फिर अर्थ को वापस फेंकना है, क्योंकि उस जो डिच है उसको आपने फिर बंद करना है। सहराए थर में डॉक्टर समरमंद मुबारक की टीम को दिए गए ब्लॉक में 3 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट लगाए जाएंगे। पहला प्लांट गैसीफायर का होगा, जिससे ज़ेरे ज़मीन कोयले को दहका के गैस हासिल होगी। दूसरा प्लांट गैस की प्यूरिफिकेशन यानी मुख्तलिफ गैसों को एक दूसरे से अलहदा करने का, और तीसरा पावर प्लांट होगा जिसके टरबाइन कोयले से निकलने वाली गैस से चलेंगे। डॉक्टर समरमंद मुबारक को इस काम के लिए $115 मिलियन का बजट मंजूर किया गया, लेकिन इस काम के लिए हुकूमत ने इन्हें अब तक सिर्फ $8 मिलियन जारी किए हैं। इनका कहना है कि अगर हुकूमत इन्हें पूरी रकम जल्द अज जल्द जारी कर दे तो प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत से पहले पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। टोटल $115 मिलियन का प्रोजेक्ट है और इसमें से अभी हमें सिर्फ $8 मिलियन मिले हैं, लेकिन तवक्कुआत कौम की ये है कि कल हमें बिजली मिल जाए। गवर्नमेंट पैसे देती नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं। ये जहाँ तक भी हम कर सकते हैं वो पैसे, उतने पैसों से हमने काम किया है। अगर हमें फ़ंड्स शेड्यूल के मुताबिक मिल जाते हैं तो हमें 2013 में बिजली मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के कोयले के ये ज़खायर सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर से कई गुना ज़्यादा हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कोयले के इन ज़खायर से 5 सदियों तक 50,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। बड़ी कैलकुलेशन करके तखमीना जो लगाया है वो ये है कि अगर आप चाहें तो 50,000 मेगावाट बिजली बन सकती है वहाँ से, आपकी मर्ज़ी है, और वो 500 साल तक बन सकती है। और उसके साथ साथ हर साल 100 मिलियन बैरल डीजल भी आपको मिल सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के तमाम तेल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। बिजली की रिक्वायरमेंट्स जो कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आज से 20 साल के बाद भी बढ़कर कितनी होती हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी। सहराए थर में पहुंचकर और डॉक्टर समरमंद मुबारक की टीम को देखकर हमें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि मुल्क में सब कुछ गलत नहीं, कहीं न कहीं कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। ये सब कुछ उन लोगों के ही जज्बों की मरहून मिन्नत है जो इस मुल्क से लाजवाल मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हैं, और ऐसे लोग ही इस मुल्क का सच्चा सरमाया हैं। ये सच्चा सरमाया जहाँ एक तरफ हमें थर के सहराओं में नज़र आया, वहीं ये सरमाया हमें मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो के नौजवान तालिब इल्मों में भी नज़र आया, जिन्होंने कोयले के ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी मदद आप के तहत ये तजर्बाती गैसीफायर प्लांट तैयार किया। इस काम के लिए तलबा की निगरानी शोबे केमिकल की उस्ताद कर रही थीं। मैंने कहा भाई थर कोल पे किसी ने काम नहीं किया, आप ऐसा करें कि डिज़ाइन करें, फैब्रिकेट करें गैसीफायर को, क्यों नहीं हम इस अपने मुल्क के इंडिजिनस जो कोल है उसको हम सही तौर पे कन्वर्ट कर सकें। तो उन लोगों ने कहा ठीक है मैडम, हम लोग फिर इसको शुरू करते हैं। इस तरह से हमारा इनिशिएटिव हुआ। 6 स्टूडेंट्स थे हमारे ग्रुप में, जिन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा मेहनत से, बल्कि अपने ऑन जो है फिनेंशियल जो भी उनका एक्सपेंडिचर हुआ वो ख़ुद उन लोगों ने करके, ये PCSIR से मैडम रज़िया बेगम है वहाँ पर, उनकी हेल्प के साथ हम लोगों ने ये गैसीफायर जो है बनाया, और अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल रहा। तलबा के इस तजर्बे ने इस बात को साबित किया कि ज़मीन के अंदर कोयले को आग लगाकर इसे मुख्तलिफ गैसों में तब्दील किया जा सकता है। ये मोबाइल से इन्हीं तलबा की जानिब से बनाई गई वीडियो है, जिसमें दिखाया गया है कि कोयले को लगाई गई आग कामयाबी से हमकिनार हुई है, और इस मॉडल की पाइपलाइन से निकलता ये शोला इस तजर्बे की कामयाबी की गम्माज़ी करता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग फर्स्ट टाइम किया है गैसिफिकेशन,
तो जो काम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे वहाँ पर कोल फील्ड में, थर कोल फील्ड में, अगर वहाँ के लोग हमें बताएं कि किस तरह से गैसिफिकेशन वो प्रोसेस अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो हम उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, प्लस में हम अपने काम को भी इन्हांस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि इस तजुर्बे के लिए आने वाले तमाम अखराजात तलबा ने अपनी जेब से पूरे किए। हुकूमती सतह पर इन तलबा की कोई मदद नहीं की गई। यहाँ तक कि अपने तजुर्बात के लिए कोयले के नमूने भी 20 दफातर के चक्कर लगाने पर सिंध हुकूमत ने इनके हवाले नहीं किए। कोयले के ये नमूने किसी भी गैर मुल्की कंपनी को तो मिल जाते हैं, लेकिन जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जिन्होंने कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, उन्हें ये कोयला मार्केट से ब्लैक में ख़रीदना पड़ा। मेन जो प्रॉब्लम था वो था सैंपल, कोल सैंपल हमें नहीं मिल रहा। जहाँ भी हम कोल फील्ड में जाएं, कराची में आपको पता है कि जियोलॉजिस्ट सर्वे सिंध के कोल अथॉरिटी है, वहाँ से हमने कांटेक्ट किया, कहाँ से हमें कोल ही नहीं मिल रहा। तो फिर मतलब ये जो है बहुत मुश्किल से यूँ समझे हमें ब्लैक पे कोल मिला। थर के कोयले को गैसीफायर के जरिए आग लगाकर गैस में बदलने का अमल कितना कामयाब होगा? टीम के लीडर डॉक्टर समरमंद मुबारक इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि इनका ये तजर्बा ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होगा। लेकिन मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशुरो के प्रोफेसर और सिंध कोल अथॉरिटी के साबिक डीजी डॉक्टर अब्दुल गनी पठान इस बात से मुत्तफिक नहीं, और वो इस कोयले को निकालने के लिए अपना एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं। जो डॉक्टर समर मुबारक मंद ने लॉन्च किया है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, वैसे तो बहुत सारे मुल्कों में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर में जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए फीज़ेबल नहीं है। अच्छा, उसमें दो चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये हैं कि पहले तो कोल के नीचे एक बड़ा वाटर एक्वीफर है। अगर आप कोयले को इग्नाइट करते हैं गैसीफाई करने के लिए, तो शुरू में तो वो जो पानी है वो बॉयल होगा, स्टीम बनेगी, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपके गैसिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये, जब वो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो प्रेशर है गैस का वो इतना ज़्यादा होता है कि जो स्ट्रेटा कंडीशंस हैं, जियोलॉजिकल कंडीशंस, वो इतनी कमज़ोर हैं वहाँ पे थर में कि वो वहाँ पे लीकेजेस होंगी, और लीकेजेस की वजह से आपको पूरी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी गैस की। तो वो भी मेरे हिसाब से टेक्निकली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। आवाम तक समरात पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जब अब हम इसको फायर करते हैं गैसीफायर्स को, तो गैस निकलनी शुरू होगी। तो गैस जो है ये तादाद में, मकदार में बढ़ती जाती है, और पहले 1-1.5 साल तो इसको लगता है पूरी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचने पे, क्योंकि कोयला पत्थर का जो है बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जलता है। मेरा ख्याल है 2013 के इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह हम ये बिजली नेशनल ग्रिड पे डालने के काबिल हो जाएंगे। कोयला कैसे निकलता है? फिजिकल तरीके से या गैसीफायर के जरिए इसे मुख्तलिफ गैसों में बदलना कितना आसान होगा और इस राह में कितनी मुश्किलात आएंगी, ये सब अपनी जगह। लेकिन ये बात खुली किताब की तरह आया है कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जिस मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है वो डॉक्टर समरमंद मुबारक की टीम में बदरजा उत्तम मौजूद है, और वो वक्त दूर नहीं जब ये अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे।